बिल्कुल, सबसे बड़ा कमल बिहार में बक्सर से ही खिल के जाने वाले हैं और हम लोग श्री मिथिलेश तिवारी के चेला हैं और उनको जिता के भेजेंगे, कोई रोक नहीं सकता है। न ललटेन में दम है, न किसी में उनके एजेंटों में दम है। जीतेंगे और मिथिलेश तिवारी निश्चित रूप से मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे और वो हम लोग का बक्सर का नेतृत्व करेंगे और देखिएगा विकास की यहाँ पे गंगा, जमुना, सरस्वती सभी धारा बहेगी। तो एक आईपीएस चर्चित आईपीएस आनंद मिश्रा भी निर्दलीय मैदान में है, वो तो पूरा आपका भाजपा कहीं वोट काट रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वो अपना देखिए, ये लोकतांत्रिक देश है, सब लोग का अधिकार है चुनाव लड़ने का। यहाँ 21 प्रत्याशी लोग मैदान में हैं, 2-3 लोग को छोड़ के बाकी लोग का नाम भी आप नहीं जानते होंगे, ना हम ही जानते होंगे। तो ऐसा नहीं है, बहुत लोग चुनाव लड़ेंगे, वो अपना बेस वोट है। बीजेपी का वोट वो नहीं काट सकते हैं क्योंकि बीजेपी का वोट इंटैक्ट है, मोदी जी से इंटैक्ट है, वो उसको लाभ मिला है हर तरीके से। वो आयुष्मान में इलाज कराया है, वो उज्ज्वला में लाभ लिया है, उसके घर राशन आ रही है, उसके यहाँ किरासन आ रहा है, वो क्यों भाई दूसरे के पास जाएगा। मोदी जी का वोटर कहीं जाने वाला नहीं है, मोदी जी का वोटर एकदम इंटैक्ट है। लोकसभा चुनाव को लेकर के सियासी सरगर्मी काफी तेज है। वहीं विभिन्न राजनीतिक दलों के जो प्रत्याशी हैं वो अपने अपने नामांकन करने के बाद मैदान में मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए लगातार चुनावी प्रचार में भी जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं भाजपा के युवा नेता कमलकांत पांडे उर्फ निशु, जिनसे हम लोग बक्सर संसदीय सीट पर आई गर्माहट को लेकर के चर्चा करेंगे और इनसे बातचीत करेंगे कि बिहार में इस बार भाजपा की क्या लहर रहने वाली है। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका जो प्रत्याशी आए हैं, क्या लगता है जो 10 सालों से बीजेपी के कब्जे में यह सीट रही है, इस बार बचा पाएंगे? सबसे पहले ऑनलाइन बक्सर ऑनलाइन न्यूज़ के सभी हमारे दर्शकों को नमस्कार। गुलशन जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया हमको यहाँ पे बातचीत रखने के लिए। और निश्चित रूप से बक्सर ही नहीं, पूरा बिहार का हम आपको बात बता रहे हैं, 40 सीट अपने पास आने वाली है और एनडीए का गठबंधन यहाँ पे फिर से लैंडस्लाइड विक्ट्री जो मोदी जी ने कहा है वो होके रहेगा और बक्सर में तो 2.5 लाख पार रहेगा ही रहेगा, कोई शक ही नहीं है। तो क्या लगता है कि मोदी जी का जो लहर है, पहले जो लहर चल रहा था, वो लहर फिर से चलेगा? देखिए, बहुत आपने भी सुना था 2014 में हम लोग बिहार में कम सीट जीते थे, तो 19 का जब चुनाव हुआ तो लोगों ने बोला कि लहर बहुत कम है मोदी जी का सीट तो कम ही आने वाला है और हम लोग 282 से हम लोग कहाँ 303 आ गए और एनडीए 350 पार कर गई। और बक्सर में हम लोग का सीट बोल रहे थे लोग कि हम लोग लूज कर जाएंगे, बिहार में लूज कर जाएंगे, लेकिन बक्सर में भी हम लोग 1.25 लाख से ज्यादा के लीड कर गए और पूरे बिहार में 39 सीट जीत गए। तो बीजेपी का, मोदी जी का लहर नहीं है, सुनामी है इस बार। तो 400 पार का जो नारा है उसमें बीजेपी शामिल रहेगा? बिल्कुल, बक्सर का सीट शामिल रहेगा? बिल्कुल, सबसे बड़ा कमल बिहार में बक्सर से ही खिल के जाने वाले हैं और हम लोग श्री मिथिलेश तिवारी के चेला हैं और उनको जिता के भेजेंगे, कोई रोक नहीं सकता है। न ललटेन में दम है, न किसी में उनके एजेंटों में दम है। जीतेंगे और मिथिलेश तिवारी निश्चित रूप से मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे और वो हम लोग का बक्सर का नेतृत्व करेंगे और देखिएगा विकास की यहाँ पे गंगा, जमुना, सरस्वती सभी धारा बहेगी। तो एक आईपीएस चर्चित आईपीएस आनंद मिश्रा भी निर्दलीय मैदान में है, वो तो पूरा आपका भाजपा कहीं वोट काट रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वो अपना देखिए, ये लोकतांत्रिक देश है, सब लोग का अधिकार है चुनाव लड़ने का। यहाँ 21 प्रत्याशी लोग मैदान में हैं, 2-3 लोग को छोड़ के बाकी लोग का नाम भी आप नहीं जानते होंगे, ना हम ही जानते होंगे। तो ऐसा नहीं है, बहुत लोग चुनाव लड़ेंगे, वो अपना बेस वोट है। बीजेपी का वोट वो नहीं काट सकते हैं क्योंकि बीजेपी का वोट इंटैक्ट है, मोदी जी से इंटैक्ट है, वो उसको लाभ मिला है हर तरीके से। वो आयुष्मान में इलाज कराया है, वो उज्ज्वला में लाभ लिया है, उसके घर राशन आ रही है, उसके यहाँ किरासन आ रहा है, वो क्यों भाई दूसरे के पास जाएगा। मोदी जी का वोटर कहीं जाने वाला नहीं है, मोदी जी का वोटर एकदम इंटैक्ट है। अच्छा, महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं सुधाकर सिंह, वो अपने आप को किसानों का नेता बता रहे हैं, तो क्या कहेंगे? किसानों का नेता, वो चावल का चोरी में उन्हीं का नाम है ना जी। वो कृषि मंत्री थे तो अपने मुख्यमंत्री को लगा कि सब घुसखोर अफसरों को बिठा के रखे हुए हैं, आरोप लगा दिए क्योंकि इन्हीं पे आरोप सिद्ध होने जा रहा है। अभी केस चल रहा है ना, देखिए आगे क्या होता है। किसानों का चावल चारा पशुओं का चारा खाने वाला पार्टी में चावलों का, किसानों का चावल खाने वाले लोग हैं चुनाव लड़ने वाले। ये लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं, इनके पास ना विजन है, ना नेता है और केवल अभी देखिए अनाप शनाप फोन पे भी कई उनका ऑडियो भी वायरल है कि कोई भी पूछता है मेरे यहाँ आइए तो अनाप शनाप बोलते जा रहे हैं।
तो ये तो उनका हार की निशानी है। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि लोकतंत्र में इस बार 2024 के चुनाव में जनता जो है बीजेपी को सबक सिखाएगी, और जो संविधान बदलने की बात कही जा रही है, उनका कहना है कि संविधान जो है इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी और संविधान को बचाया जाएगा। संविधान कहाँ से कोई बदल सकता है? वो तो मतलब ये हम जैसे पढ़े लिखे युवाओं से ये क्वेश्चन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। कोई संविधान कैसे बदल सकता है? और अमेंडमेंट होता है, जैसे बहुत सारे हमारे यहाँ अगर आप कांग्रेस शासन में देखेंगे तो 100 एबव टाइम्स संविधान में अमेंडमेंट हुआ है, मतलब कुछ ना कुछ चीजें को ऐड किया गया है। तो ऐड होना बदलना बहुत बड़ी चीज है। तो हम जैसे युवाओं को ये क्वेश्चन एग्जिस्ट नहीं करता। ये तो बहुत हंसने वाली बात है कि ये क्या से कोई किसी को आप समझा देंगे कि संविधान बदल जाएगा। ये संविधान देश की आत्मा है, कैसे बदल जाएगा? ये बिल्कुल गलत बात है। अच्छा, पिछले दिनों जब नॉमिनेशन हो रहा था उस दिन आपके एनडीए के जो प्रत्याशी है मिथिलेश तिवारी, उन्होंने कहा था कि राजकुमारों से देश परेशान है। सही कहा था उन्होंने। वो मिथिलेश तिवारी जी के बारे में हम बताते हैं आपको, वो 90s के दशक में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के वो कार्यकर्ता रहे हैं और अपने बिहार क्रिकेट युवाओं के लिए वो बहुत कम उम्र में ही लालू यादव से केस लड़ते थे। उनका लड़ाई लालू यादव से था शुरू से ही। हम लोग क्रिकेट एसोसिएशन के एजीएम में कई बार हम लोग गए थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से में भी केस लड़ा था। वो काफी जुझारू और इतने कामदार नेता हैं कि अपने विधानसभा में उन्होंने 2,500 करोड़ का काम किया है। यहाँ तो 6 विधानसभा है, 2,500 इंटू 6 जोड़ लीजिए। और वो कभी भी दिल्ली हम लोग जाते हैं उनके साथ, तो कहीं भी मंत्रालय में जाते हैं तो केवल काम के लिए जाते हैं। उनके दिमाग में केवल वर्क 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 ही रहता है। और वैसे नेता मिलना हम लोगों के लिए एक नसीब की बात है। बक्सर के लिए हमेशा से राजपूतों का वोट जो है वो भाजपा को जाता रहा है, लेकिन इस बार नहीं लगता है कि जो यह राजपूत वोटर हैं वो बदल रहे हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई वोटर बदल जाएगा, चाहे कोई, ऐसा नहीं है। देश में एक सर्वे हुआ था, ठीक है, कि राजपूत किस पार्टी को वोट देता, तो 80% राजपूत भाई लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है। और हमारे पास तो सबसे बड़े नेता राजनाथ सिंह जी है। और ये कोई नहीं, वो हमारे भाई है, वो हमारे साथ रहेंगे। किसी यहाँ पे विचारधारा की लड़ाई है, यहाँ पे अपने देश के गौरव की लड़ाई है। और देश के गौरव में तो सबसे ज्यादा शहीद राजपूत हुए हैं, सबसे ज्यादा बलिदान तो राजपूत भाइयों ने दिया है। तो उनको तो इधर उधर जाने का प्रश्न ही नहीं है। ये भी क्वेश्चन मेरे हिसाब से जात पिलाना ये सही नहीं है। उन लोगों सुधाकर सिंह की राजनीति हो सकती है, इसको मैं छोटी राजनीति मानता हूँ। नैरो माइंडेड लोग ऐसा करते हैं। अच्छा, स्टार प्रचारक के तौर पर क्या योगी जी भी बक्सर आने वाले हैं? बिल्कुल, योगी जी आएंगे। हमारे नेता रक्षा मंत्री जिनके हनक से पाकिस्तान चीन सब डरते रहते, वैसे राजनाथ सिंह जी भी आएंगे, अमित शाह जी भी आएंगे, और तमाम तरह के हमारे नितिन गडकरी जी, तमाम तरह के लीडर, क्योंकि हमारे लास्ट फेज में चुनाव है। आज चौथा फेज का चुनाव चल रहा है। और हम आपको न्यूज देते हैं, हैदराबाद में भी हमारे लोग हैं, हमारे परिवार के लोग हैं। और उसी कंस्टिट्यूंसी में हैदराबाद भी माधवी लता जी जीतने जा रही हैं। और हम लोग कोशिश करेंगे उनको भी चुनाव प्रचार में लाएं। और ये 7वां चरण है, आप देखिएगा एकदम जगह जगह हर जगह कमल ही कमल आपको नजर आएगा। जितना भी दलदल होगा उतने बड़ा कमल खिलेगा यहाँ पे। एक अमित शाह जी का एक भाषण का एक ऑडियो और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जीतने के बाद इस बार हम लोग पीओ को जो है वापस ले लेंगे। बढ़िया बात है, एकदम लेना ही है। ये उन्होंने ओपन फोरम में लिया है, तो वो जो कहते हैं वो तो करते ही हैं, जो नहीं करते वो भी जो नहीं कहेंगे वो भी करेंगे। ये तो उन्होंने बोला है मन से, तो पक्का लेना ही लेना है और लेके रहेंगे। तो पीओ के इस बार आएगा। और सशक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जिन्होंने पाकिस्तान का नींद आराम करके रखा है, तो वो तो लेना ही है, चढ़ के लेंगे। तब विपक्ष का यह भी डर है कि इस बार यदि मोदी सरकार आती है तो इलेक्शन ही खत्म हो जाएगा देश से। अरे ये तो पिछले बार भी ये लोग बोलते थे कि अरे बाप 2019 में जिताओ, नहीं तो इलेक्शन नहीं होने देंगे, संविधान बदल देंगे। ये रटी रटाई एक ही बात कितने चुनाव तक चलेगी? कुछ नया लाओ भाई, खोज के कुछ नया बोलो। ये क्या संविधान बदल देंगे, इलेक्शन नहीं होगा? संभव है क्या इस देश में? कभी नहीं। ये देश विविधताओं का देश है, ये देश महात्मा गांधी का है, ये देश पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऐसे लोगों का ये देश है। ये देश इतना संविधान कमजोर नहीं है कि कोई भी आएगा कोई भी बदल देगा इलेक्शन, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिगुफा ये हर चुनाव में नहीं चलेगा। तो बक्सर इस बार रिकॉर्ड बनाएगा बीजेपी की तरफ? पक्का हैट्रिक है और 2.5 लाख पार एकदम 100% होगा। और बक्सर में 2000 बूथों पे, हर बूथ पे जीतने जा रहे हैं। और रामगढ़ भी बम्पर वोट से जीतेंगे। ये थे हमारे साथ भाजपा के युवा नेता कमलकांत पांडे, जिन्होंने बताया कि बीजेपी इस बार रिकॉर्ड मतों से बक्सर में, न सिर्फ बक्सर में बल्कि पूरे बिहार में 40 सीट पर एनडीए का फिर से सरकार जो है बनेगी, सांसद बनेंगे और केंद्र में मोदी की सरकार
फिर से तीसरी बार भी बन करके आएगी।